दोस्तों, मध्य प्रदेश में नशे के सौदागरों और ड्रग माफियाओं की अब खैर नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सूबे में नशे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। भोपाल के रविंद्र भवन से एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ है, जिसका सीधा असर आपकी और हमारी जिंदगी पर पड़ने वाला है। आखिर क्या है सीएम मोहन यादव का यह मास्टर प्लान और कैसे 2029 तक पूरे देश को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मध्य प्रदेश की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जन जागरूकता अभियान का भव्य शुभारंभ किया है। यह अभियान 15 जुलाई से 30 जुलाई तक पूरे प्रदेश में पूरी ताकत के साथ चलाया जाएगा। सीएम साहब ने साफ लफ्जों में कहा है कि नशा सिर्फ इंसान के वर्तमान को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी बर्बाद कर देता है। इसीलिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में साल 2029 तक भारत को पूरी तरह नशा मुक्त बनने का जो संकल्प लिया गया है उसे पूरा करने में मध्य प्रदेश सबसे आगे रहेगा। इस अभियान की सबसे खास बात यह है कि इसमें सरकार का रुख बेहद सख्त है। सीएम मोहन यादव ने पुलिस को खुली छूट देते हुए कहा है कि जैसे प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा किया गया था, ठीक उसी तरह अब नशे के सौदागरों के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। लेकिन सरकार का दिल उन लोगों के लिए भी धड़क रहा है जो जाने अनजाने में इस लत का शिकार हो चुके हैं। सीएम ने साफ किया कि जो लोग नशे के जाल में फंस चुके हैं उन्हें अपराधी नहीं माना जाएगा, बल्कि उनका पुनर्वास रिहैबिलिटेशन किया जाएगा। उन्हें सही इलाज और काउंसलिंग देकर मुख्यधारा में वापस लाया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू करके सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता पहले ही दिखा दी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं और आम जनता से अपील की है कि वे मूकदर्शक बनकर ना बैठे। अगर आपके आसपास कहीं भी नशे का अवैध कारोबार हो रहा है तो पुलिस को सूचना दे। इस जन अभियान में जब तक हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तब तक हम एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज की कल्पना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस ऐतिहासिक कदम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि 2029 तक हमारा मध्य प्रदेश और पूरा देश नशा मुक्त हो पाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर युवा तक यह संदेश पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। के सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा कई विद्यालय और महाविद्यालय में भी ये कार्यक्रम रहे। आज हम देखें कि मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय विभाग ही नहीं, सभी विभागों में, जैसे अभी बताया कि 5-7 विभाग इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि नशा नाश की जड़ है। वास्तव में नशा है व्यक्ति एक को बर्बाद नहीं करता, ये पूरे परिवार को बर्बाद करने का काम ये नशा काम करता है। काफ़ी तरह के नशे के साधन लोगों ने नए नए तरीके से बनाए हैं। भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो हम सबको एक 3 साल का समय नशे से दूर करने के लिए दिया है, तो पूरे भारत सहित इस मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह अभियान इस वर्ष अच्छे ढंग से ये संपन्न होगा। नशे का कोई भी प्रकार अंततः परिवार को नष्ट करता है, व्यक्ति को भी नष्ट करता है। और नशे से केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार, पूरा समाज सब प्रकार की चुनौतियों से निकलते हुए अंततः भारी कष्ट में फंसता है। मैं आज के इस अवसर पर मैं उस बात के लिए दोबारा दोहराना चाहूंगा कि हमारे लिए अब एक प्रकार का नशा नहीं रह गया, कितने प्रकार की चुनौतियां आ गई। तमाम प्रकार की चुनौतियों के बीच लेकिन पहले कहावत कही जाती थी कि किसी परिवार के व्यक्ति को बिगाड़ना तो उसको नशे की लत लगा दो या जुए की लत लगा दो, दोनों में से किसी भी लत में लगा कि परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन आज हम जब सामाजिक रूप से इस बात को महसूस करते हुए सरकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये बात सही है कि चुनौतियां तो अभी भी है, लेकिन फिर भी सभी प्रकार के नशे के लिए हमारी सरकार किसी भी तरह से कोई भी कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं रहने वाली है। लेकिन ये सामाजिक जागृति की आवश्यकता भी है, ये बात सही है। स्मगलर के अलावा इनके समूचे रैकेट को पकड़ने के लिए आप अपने विभाग के माध्यम से भी सक्षम है। हम समेकित रूप से अन्य राज्यों से भी हम तालमेल करा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी ने तो इसके लिए भी हमारे लिए अंतिम समय सीमा दी है कि 2029 तक वो पूरे देश से नशा मुक्त का इस अभियान के माध्यम से हमारे बड़े संकल्प की पूर्ति कराना चाहते हैं। ऐसे में हम भावी पीढ़ी की सुरक्षा के लिए
समाज के अंदर सभी प्रकार की जागृति के लिए। और अब तो कितना प्रकार से इस पे काम चल रहा है, स्कूल शिक्षा अलग, उच्च शिक्षा अलग, सभी प्रकार की हेल्पलाइनों के माध्यम से हर एक प्रकार से। और जो नशा किसी कारण से, कोई भी कारण से जिसने इस मार्ग को पकड़ लिया तो उसका पुनर्वास कराने का भी अभियान सरकार के माध्यम से भी चल रहा है और समाज के माध्यम से भी चल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार के बनने के बाद हमने धार्मिक शहरों में 19 नगर में नशाबंदी, शराबबंदी और तमाम प्रकार के नशों से मुक्त करने का अभियान का कदम बढ़ाया। और इसी प्रकार से सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं के साथ मुझे जय गुरुदेव से लगा करके सभी संस्थाओं में जाने का मौका मिला है। गायत्री परिवार से लेकर के सच में ये केवल कानून से बंद नहीं हो सकते, हमको सभी प्रकार के उपाय करने की जरूरत है, मनस्थिति बनाने की जरूरत भी है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज जब यहाँ मैं आपके साथ इसमें शामिल हो रहा हूँ तो सच में हमारे लिए ये वर्तमान का समय अंधकार से दूर करते हुए, विनाश से बचाते हुए और आखिरी में तबाही की तरफ ले जाने का वाला जो मार्ग है, ये हर प्रकार का नशा ही है। निश्चित रूप से हम इससे मुकाबला करने के लिए ऐसे अभियान भी चलाएं और अभियान के साथ साथ पूरे वर्ष इस पे ध्यान दें। निश्चित रूप से हम सफल होंगे। हमारे राज्य के अंदर तमाम प्रकार की चुनौतियों के बीच हमने फ्री हैंड दिया है। हर प्रकार के नशे से निपटने के लिए जो बन सकता है सरकार वो सब करने के लिए तैयार है। मैं अपनी ओर से पुलिस और प्रशासन के साथ सारे अवैध कारोबार, ड्रग माफिया के खिलाफ नरमी छोड़ें और गर्मी से पेश आएं, इसी भाव के आधार पर इस अभियान के लिए शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई है वो जन जागरूकता और आपके सबके समर्थन के आधार पर निश्चित रूप से हम सफल सिद्ध होंगे। इसी भावना के आधार पर हमने स्कूल में और कॉलेज के अंदर भी इसके अलग अलग कोर्स प्रारंभ किए हैं। देश में नशे मुक्त अभियान चलाने के लिए 2029 तक की डेडलाइन दी गई है। मुझे इस बात का संतोष है कि हम अपने सरकार में सभी प्रकार के अभियानों के माध्यम से इस एक महत्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। बीते वर्ष भी हमने 15 दिन का अभियान चलाया था और ये पुलिस के माध्यम से दूसरी बार फिर अभियान 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चलाने वाले हैं। सभी प्रकार से नशे को समाज में जुड़े हुए इस प्रकार की व्यवस्थाओं पर हमारी कठोर कार्रवाई भी जरूरी है और जाने अनजाने जिनने नशे की लत लगा ली उनको बचा करके उनका पुनर्वास कराते हुए हमारे इस संकल्प के साथ ये अभियान का ये हिस्सा रहने वाला है। मैं अपनी ओर से राज्य की पुलिस को बधाई देना चाहूँगा जो अभियान चला रही है। इसके साथ साथ वो सारी संस्थाएं जो सामाजिक दृष्टि से भी नशा मुक्ति के लिए पूरे वर्ष काम कर रही है। हमारी सरकार भी नक्सलवादियों के खिलाफ कठोरता के साथ, सफलता के साथ जो कार्रवाई संपन्न की। अब दूसरा अभियान नशा मुक्ति का चलेगा। नशा सभी प्रकार का, वो किसी प्रकार का भी हो, खास करके ड्रग के नशे के खिलाफ हमारी कठोर कार्रवाई से चाहे कोई भी हो हम उसको छोड़ने वाले नहीं। हमारी पुलिस लगातार काम कर रही है और हर एक तरह से आसपास के राज्यों से भी संपर्क कर रही है कि हमारे द्वारा किसी भी राज्य से हमारे राज्य में तमाम प्रकार के नशे के कारोबार को कंट्रोल किया जा सके। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा 3 साल में 2029 तक पूरे भारत को नशे से मुक्त करना है। इसके तहत मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में अच्छे तरीके से नशा मुक्त अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है। पिछले साल भी पुलिस विभाग और सामाजिक न्याय विभाग के तहत इसमें विभाग कई और भी शामिल हैं, उच्च शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग है, उनके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया। पुलिस विभाग ने बड़ा अपना कई तरीके से ये नशा मुक्त के खिलाफ अभियान चलाया, काफ़ी कुछ सफलता भी मिली और इस बार उससे ज़्यादा तैयारियों के साथ में ये नशा से दूर करने के लिए, नशे को ख़त्म करने के लिए ये अभियान की शुरुआत कल से शुरुआत होगी।